सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आइडियल ट्रेडिंग। सो आज है 1 अक्टूबर, टाइम दिखाऊँ तो 9012 भी एग्जैक्ट। और कल हमने देखा था, कल की मार्केट में एक सर्टन फॉल आया था और आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक शार्प रिकवरी। अगर देखा जाए ग्लोबल मार्केट्स को तो ग्लोबल मार्केट्स इतनी वॉलेटाइल नहीं है, बेसिकली फ्लैट है और स्टेबल है, ठीक है। बट हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसके बेस पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज हम एक सडन रिकवरी इनिशियल मोमेंटम में बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिलेगी। और अभी प्री मार्केट होने वाला है, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन होगा, देखने को मिलेगा। बट अगेन एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि हमें सडन रिवर्सल चाहिए, और अगर गैप डाउन होएगा तो वो और अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू गैप थ्योरी हमें देखने को मिलेगा। तो 1-2 मिनट में मार्केट ओपन होने वाली है। अगेन जो हमारा प्लान था सी साइड का, उसके साथ स्टिक करेंगे, बाकी देखेंगे अगर कुछ एडजस्टमेंट होगी। एंड इन बिटवीन दिस मैं अपडेट नहीं दे पाऊँगा वीडियो में क्योंकि सारा फोकस मार्केट में प्लस आप लोगों को अपडेट देने में होता है। ट्रेड के बाद अपडेट करता हूँ। ग्रुप पे दे दिया है ट्रेड अभी 52,700 सी एंड 52,800 सी दोनों ट्रेड दे दिए है। अगर प्राइस थोड़ा रिट्रेस करता है तो उसमें एंट्री मिलेगी, अगर रिट्रेस नहीं करता है कंटिन्यूस अपसाइड का मूव देता है तो दूसरे ट्रेड में ट्रेड मिल जाएगा। सो गाइस, एंट्री मिस आउट हो चुकी है, प्राइस एकदम से बूम हो गया। आप सबको बताया था, प्री मार्केट सेशन में बताया था कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या व्यू होने वाला है। बट कोई बात नहीं, ऊपर जाएगी, वापस नीचे भी आएगी, उसको दोबारा कैच करेंगे और राइट प्राइस से स्नाइपर एंट्री करके इसको कैच करेंगे। व्यू आपको बता दिया गया है, 700 एंड 800 सी दोनों सी है। एंड इसी के साथ साथ आगे देखते हैं, अगर हम आज फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बिकॉज कल हॉलीडे है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो इनमें एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छी रैली आज कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। हीरो ज़ीरो भी बनाएंगे बाद में, बट अभी के लिए तो 915 स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक करके ट्रेड करते हैं। सो गाइज, मूवमेंट काफ़ी रैपिड थी आज, आप सबने देखा। हमने जैसे ही एंट्री बनाई बहुत जल्दी टारगेट हिट हुआ, तो सारी चीज़ें बहुत फास्ट मूव कर रही थी। तो हम व्लॉग नहीं शूट कर पाए, आपको लाइव अपडेट भी देना था, सब लोगों को लाइव अपडेट भी दिया। बट मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी जिसको यूज़ करके आज हमने एंट्री प्लान की है। बिकॉज आप सब लोगों को पता है कि अर्ली मॉर्निंग इतनी बड़ी कैंडल्स बनी थी कि टारगेट के ऊपर ही प्राइस निकल गया था। बट अगेन हमने एक ऐसा प्राइस पॉइंट ढूंढा जहाँ से हमने एंटर करा एंड देन नेक्स्ट कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया। तो इसके पीछे की स्ट्रैटेजी आओ समझ लेते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ करी ये एंट्री प्लान करने के लिए। तो देखते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे हम, तो जैसा कि एनालिसिस बहुत सिंपल था, कल एक काफ़ी अच्छा फॉल हमको देखने को मिला। अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिला था। तो एक रिट्रेसमेंट हमें चाहिए थी कि एक रिट्रेसमेंट आए, ठीक है, प्राइस कंटिन्यूस फॉल नहीं हो सकता है। तो इसी का वेट करते हुए हमने देखा कि एक रिट्रेसमेंट का वेट किया, सी साइड का ट्रेड प्लान करा। देखते आगे जब हमारी एंट्री मिस हुई तो हमने कैसे अपनी नेक्स्ट एंट्री प्लान की। तो इसके लिए मैं शिफ्ट करता हूँ इसको टाइम फ्रेम 1 मिनट पे ले जाते हैं इसको। अब 1 मिनट में आने के बाद अगर आप देखोगे आपको जो लाइव अपडेट मिला होगा ग्रुप के अंदर, आप जाके टेलीग्राम से मैच कर सकते हो। 931 पे आपको बोला गया था एंट्री लेने के लिए। तो 931 की कैंडल बैंक निफ्टी की ये वाली कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये 931 की कैंडल है। इसी में हमने अपनी एंट्री प्लान की, इसी में हमने एंटर किया एंड देन नेक्स्ट कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो चुका था। अब बताता हूँ कि इसी जगह पर हमने क्यों बाइंग की, इसी प्राइस पॉइंट पर हमने एंटर क्यों किया। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या चीज़ें मैंने यूज़ की। तो बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। आप अगर आप जाके देखोगे तो जैसे कि अर्ली मॉर्निंग आप देखोगे, ये एक सिंगल कैंडल ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स की है, 260 पॉइंट्स की कैंडल है ये। और एक रैपिड मूव हमें देखने को मिला कि इम्पल्स मूव था अपसाइड का, तो हमें एंट्री नहीं मिल पाई जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हमने इसमें एंट्री कैसे बनाई, सिंपली हमने देखा कि ये एक इम्पल्स मूव है, हमने इसको मार्कआउट करा, ठीक है, पूरी मूव को मार्कआउट करा और जस्ट वेट करा एक रिट्रेसमेंट का, क्योंकि एक इम्पल्स मूव आई है तो रिट्रेसमेंट ज़रूर आएगी। तो रिट्रेसमेंट आई, ठीक है, सिंपली जैसे ही 0.618 के लेवल पे प्राइस आया, आप जाके मैच करोगे 931 पे ये इस प्राइस पॉइंट पे रीच करा है प्राइस ने। और 931 पे ही आपको अपडेट दिया था कि एक्टिव है और चीपर रेट पे मिल रहा है, बाय कर सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो सेकंड कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया। तो बहुत सिंपल एनालिसिस था कि एक इम्पल्स मूव आई, हमने वेट करा सिंपल एक करेक्शन का एंड देन एक पिन पॉइंट के ऊपर जाके हमने एक स्नाइपर एंट्री प्लान की एंड देन सेकंड कैंडल में टारगेट हिट हो गया। अब बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम में हमने जैसे कि 2 प्रीमियम लिए थे, एक 52,800 सी लिया था एंड सेकंड प्रीमियम हमने जो लिया था वो 52,700 सी लिया था। तो दोनों प्रीमियम को एक बार देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ मूव आया और आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पे प्रीमियम में क्या चल रहा था और क्या चीज़ें थी, ठीक है।
तो अगर आप मैच करोगे उस टाइमिंग से 9:31 पे ऑलमोस्ट इस लेवल पे था प्राइस, ठीक है, ऑलमोस्ट 290 के आसपास हमने इसके अंदर एंट्री प्लान की थी, 290 के आसपास था। और इसने नेक्स्ट कैंडल में अगर आप जाके देखोगे तो 386 का हाई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 386 का इसने हाई लगा लिया। अब बात करते हैं एक और प्रीमियम जो हमने शेयर किया था 52,700 सी। अब इसके अंदर भी आप देखोगे तो सेम ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 52,700 में देखोगे तो ऑलमोस्ट इस साइड जो भी वो प्राइस पॉइंट था 0.61 का लेवल, वहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट 375 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 375 378 के आसपास ट्रेड कर रहा था। हमने इसी प्राइस पॉइंट पे एंट्री प्लान किया। और अगर आप जाके नेक्स्ट कैंडल में देखोगे उसका हाई देखोगे कैंडल का तो ऑलमोस्ट 477 का है। तो इसमें भी प्रॉपर पूरा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। बात करें 20% से तो ज़्यादा ही का ही टारगेट है। तो ये सिंपल एनालिसिस था। मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर देता हूँ कि करना क्या होता है। बेसिकली सिंपली एक रैपिड मूव आए, एक इम्पल्स मूव देखने को मिलेगा आपको कभी भी, तो वहीं पे आपको फिब का टूल यूज़ करना है। फिब का टूल इसीलिए होता है, उसका नाम ही फिब रिट्रेसमेंट होता है कि रिट्रेसमेंट आएगी, कहाँ तक आएगी और कहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सिंपल वही लॉजिक यूज़ करते हुए यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको मार्कआउट किया जो भी इम्पल्स मूव था, एंड देन वेट करा कि रिट्रेसमेंट आए, एक करेक्शन आए। और एक जैसा कि आप सबको पता ही होगा 0.5 0.61 के लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे इस प्राइस पॉइंट पे आया 0.61 पे, हमने अपनी एंट्री प्लान कर ली। एंट्री प्लान करते ही टारगेट हिट हो गया, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेकंड ट्रेड की, जो कि हमने किया है मोतीलाल मेंबर्स के साथ फिन निफ्टी का ट्रेड। फिन निफ्टी का ट्रेड भी मैं आपको समझा देता हूँ कि उसके पीछे क्या लॉजिक रहा, ठीक है। ये है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे, आप जाके अगर टाइमिंग मैच करोगे तो मोतीलाल मेंबर्स है वो कर सकते हैं, उनके पास अपडेट किया था। तो 936 पे हमने 100 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे एंटर करा था, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो सबकी एंट्री अराउंड 101 102 के आसपास आई थी। अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्या। अगर आप जाके देखोगे 936 की जो कैंडल है, 936 पे ये कैंडल है, ठीक है। ये जो आपको रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही है, ये 936 की कैंडल है। इसके अंदर क्या हुआ है अगर आप देखोगे, सिंपली ये लो है। और अगर आप प्रीमियम पे जाके चेक करोगे तो प्रीमियम का लो ही 100 रुपीज़ दिखाई देगा। अभी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर ही, बट 100 रुपीज़ का लो दिखाई देगा। तो इसी प्राइस पॉइंट से प्राइस ने एक रिवर्सल यहाँ से दिया और हमारा टारगेट इजीली हिट हो गया। और ऑलमोस्ट प्रीमियम काफ़ी ऊपर तक मूव करा, बट टारगेट हिट हुआ एंड ऑलमोस्ट 130 140 के आसपास तक हमने बुक भी कर लिया था। और अब मैं इसका भी लॉजिक आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इसके पीछे भी क्या लॉजिक था, जिससे कि आप समझ पाए। लॉजिक काफ़ी सिंपल सिमिलर है लाइक बैंक निफ्टी। देखते हैं। आप देखोगे इसके अंदर भी एक रैपिड मूव आई थी, देखोगे यहाँ से लेके मूव स्टार्ट हुई और ऑलमोस्ट ये इसने अपना हाई लगा लिया यहाँ पे। जैसे इसने अपना हाई लगाया, अगेन इसमें भी रैपिड मूव थी, एंटर नहीं कर पाए बिकॉज एक प्राइस पॉइंट चाहिए होता है जहाँ पे हम एंटर कर पाए अच्छे तरीके से, जिससे कि हमें रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा मिले और एक अच्छी मूव भी मिले। अगर हम एक चलते हुए चीज़ में घुस जाते हैं तो हमें पता नहीं होता हम निकलेंगे कहाँ पे, और हमारे रिस्क काफ़ी बढ़ जाते हैं और टारगेट स्मॉल हो जाता है बिकॉज मूव ऑलरेडी आ चुकी है। तो हमने इसमें भी सिंपली वेट करा। अब अगर आप देखोगे तो जाके यहाँ पे ये 931 पे ये भी इस लेवल पे आया, ठीक है। बट हमने इस लेवल पे एंट्री नहीं बनाई, ठीक है, क्योंकि हम इस टाइम पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे थे। आप सबको पता है 931 पे आप सब लोगों को अपडेट मिला था। तो ये समाउ थोड़ा सा मिस हुआ, इसने अपसाइड का मूवमेंट दे दिया। बट अगेन हमने इसके अंदर वेट किया कि प्राइस थोड़ा सा फॉल बैक करे, तो अगेन प्राइस ने फॉल बैक भी कर लिया। प्राइस अगेन जैसे इसी 936 पे इस लेवल के आसपास आया, 936 पे आप देखोगे यही रेड कैंडल यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया, हमने 100 रुपीज़ पे इसके अंदर एंट्री बना ली। 24,450 प्रीमियम था सी साइड। सिंपली हमें एंट्री मिली एंड देन आप देखोगे नेक्स्ट कुछ ही कैंडल्स में हमारा टारगेट हिट हो गया। तो ये सिंपल लॉजिक था, काफ़ी सिंपल था, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। आई होप आप सब लोगों को बहुत ईजिली समझ में आया होगा कि क्या करा है। कुछ भी नहीं किया, सिंपली हमने जस्ट स्पॉट करी ऐसी रैपिड मूवमेंट, एक इम्पल्स मूव कैप्चर करा बैंक निफ्टी में भी, फिन निफ्टी में भी, एंड देन सिंपली अप्लाई किया फिब का टूल। और टूल लगाने के बाद हमने देखा जैसे ही प्राइस इस एरिया में आ रहा है, हम अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं एंड देन हम अपना टारगेट बुक कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ इट। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। रिप्लाई तो आप सब लोगों को मिलते ही है, बट कुछ दिनों से नहीं मिल रहा है, बट अब सबको रिप्लाई दिया जाएगा। और काफ़ी सिंपल एनालिसिस था। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा।
सो ट्रेड्स एंड उनके लाइव एक्सप्लेनेशन आपको दे दिए गए, आपको समझा दिया गया कि आज हमने कैसे और किन कंडीशन को देख के फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसे यूज़ करते हैं, बट एज सर्टेन स्नाइपर एंट्री के लिए कभी यूज़ नहीं करते। सो बहुत सारी चीज़ें होती है जो दिमाग में रखनी पड़ती है। बाकी ITC मेम्बर्स ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जानते हैं और दे आर बुकिंग लाइक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। एंड with this, bye everyone. Let's see what we are going to do tomorrow.